कहानी कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनी राम। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसका दिल पत्थर जैसा कठोर था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता, जरूरतमंदों को ताने मारता और किसी की मदद नहीं करता। गांव में लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसकी निंदा करते थे। एक साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर धूल जमी थी, पर उसकी आंखों में अपार शांति थी। साधु गांव में घूमकर भोजन मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। अंत में वह धनीराम के घर पहुंचा। हे सेठ, कुछ भोजन मिल सकता है? साधु ने विनम्रता से पूछा। धनीराम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तेरे जैसे भिखारी तो मेरी गायों को भी नहीं भाते। जा, कहीं और जा। साधु शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, तुम्हारा अहंकार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। समय का चक्र घूमता है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। धनीराम ने उसे अपशब्द कहकर भगा दिया। अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ ही महीनों में धनीराम के जीवन में एक अजीब मोड़ आया। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। नौकरों ने चोरी की और धीरे धीरे उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो गई। जिन लोगों को वह तिरस्कार करता था, वे अब उसकी ओर पीठ फेरने लगे। यहां तक कि उसके सगे संबंधी भी उसे छोड़कर चले गए। भूखा, प्यासा और दुखी होकर वह उसी जगह जा पहुंचा जहां पहले साधु को भगा दिया था। अब वह खुद एक फटेहाल व्यक्ति बन चुका था। एक दिन वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। पुनर्मिलन। जब उसकी आंख खुली तो वह एक आश्रम में था। किसी ने उसकी देखभाल की थी। सामने वही साधु बैठा था जिसे उसने एक समय दुत्कारा था। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, सेठ, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो किया वही तुम्हारे पास लौट कर आया। संसार में जो भी कर्म हम करते हैं, उसका परिणाम निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। धनीराम का परिवर्तन। उस दिन के बाद धनीराम पूरी तरह बदल गया। उसने साधु के आश्रम में रहकर सेवा करना शुरू किया। गांव के गरीबों की मदद करने लगा, बीमारों की देखभाल करता, और जो कुछ उसके पास होता वह दूसरों में बांट देता। समय बीतता गया और उसकी नई पहचान एक दयालु व्यक्ति की बन गई। गांव के लोग अब उससे प्रेम करने लगे। धन तो नहीं लौटा, पर उसे जो आत्मिक शांति मिली वह किसी खजाने से कम नहीं थी।